काशी से बड़ी खबर, जहां उत्तर काशी में बादल फटने की जानकारी सामने आ रही है और अचानक बादल फटने से बहुत सारा मलबा, तस्वीरों में देखिए ये धराली गांव में आ गया। देखते ही देखते मलबा चंद मिनट में इस गांव में आ गया, जहां कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। दहशत फैली है, भारी नुकसान इस गांव में हुआ है। डिजास्टर मैनेजमेंट टीम मौके के लिए रवाना हुई है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, किस तरीके से बादल फटने के बाद मलबा अचानक, देखिए पूरे के पूरे गांव में सैलाब, और सैलाब से कई लोग प्रभावित हुए हैं बुरी तरह से। यहां पर कई लोगों के अभी भी फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम यहां पर पहुंचने वाली है। जैसी जानकारी मिली थी वहां से रवाना हुई और अब लोगों को निकालने का काम यहां से जारी है। लेकिन बहरहाल ये जो तस्वीरें आई हैं सामने, बादल फटने के बाद ये मलबा, ये सैलाब, जहां पर कई लोग इसकी चपेट में आ गए। मामा चलेगा सेफ जगह, मामा चलेगा मंदिर मैं बोलने लगी कि फोन कर तब वही अपना रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि जो भी चपेट में आया बस इसी में समा गया। कई घर तबाह हो गए जो इसके रास्ते में पड़े। ये पूरा का पूरा मलबा जब पहाड़ से नीचे की तरफ आने लगा तो कोहराम मच गया, भगदड़ मच गई। एक तरह से लोग ये समझ पाते, इससे पहले ही इतनी तेज रफ्तार के साथ में इस मलबे ने अपनी चपेट में आने वाले घरों को तबाह कर दिया। कई लोग इसमें फंसे हुए हैं, भारी नुकसान हुआ है। 50 लोग अभी भी लापता हैं। भारी तबाही की खबर है। उत्तराखंड के उत्तर काशी की तस्वीरें देखिए, प्रकृति का ये रौद्र रूप, या यूं कहें कि बादल फटने के बाद जिस तरह की परिस्थितियां सामने आई है वो वाकई भयावह है। ये पूरा का पूरा मलबा पहाड़ से एक तेज रफ्तार में चला और जो भी इसके रास्ते में आया उसको सपाट करता हुआ आगे बढ़ गया। कई घर इसकी जद में आए, तबाह हो गए हैं, काफ़ी नुकसान हुआ है। भारी तबाही की ये तस्वीरें उत्तराखंड के उत्तर काशी की, जहां पर बादल फटा है और बादल फटने के बाद ये जो स्थिति है वो इस वक्त आप न्यूज़ 18 राजस्थान पर आपकी टीवी स्क्रीन पर सबसे पहले सबसे तेज देख रहे हैं। धराली गांव की तस्वीरें, 50 से ज़्यादा लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। ये आपको ये तस्वीरें देख करके आप डर सकते हैं, भयभीत हो सकते हैं कि किस तरीके से ये जो मलबा है, जिस तेज रफ्तार, जिस तेज गति के साथ, ये देखिए ये रास्ता देखिए पूरा किस तरीके से एक ग्राफिक्स के जरिए आप जरा समझिए कि ये धराली जो हर्षिल के पास में यहाँ पर बादल फटा और यहाँ से आगे गंगोत्री धाम है, गौमुख है। इससे नीचे जब आप आएंगे तो उत्तर काशी और उस दूसरी तरफ का जो रास्ता है वो बद्रीनाथ को जाएगा उत्तर काशी से, और जो दूसरा रास्ता है वो ऋषिकेश मार्ग है। लेकिन ये धराली, जहां पर हम आपको लोकेशन दिखा रहे हैं, जहां पर हम आपको बता रहे हैं कि ये धराली गांव, जहां पर तबाही का मंजर सामने आया है, तबाही का वो मंजर जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। किस तरीके से बादल फटने के बाद की स्थितियां यहां पर पैदा हुई और पूरा का पूरा मलबा एक सैलाब के तौर पर आगे बढ़ चला। चंद मिनट और पूरा का पूरा गांव जहां पर तबाही के मंजर में तब्दील हो गया। देखा हुआ, जरा बताइए धराली गांव के बारे में। हम देख रहे हैं बीच में नदी, दो अभी एग्जैक्ट डेटा तो नहीं मिला है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन जरूर है कि धराली में खीर गंगा है गदेरा, जिसमें ऊपर जैसा वीडियो में भी हम देख पा रहे हैं कि क्लाउड बस्ट होने से काफ़ी पानी एक साथ आया है, एकदम से आया है। और चूँकि वहाँ पे गेस्ट हाउस हैं और छोटे रेस्टोरेंट भी है और होटल्स भी हैं, तो उसी के मद्देनज़र हमने अपना आर्मी का टीम हर्षिल की है, उनको मैंने रिक्वेस्ट करके तुरंत भिजवा दिया था। और उनका भी एक, अभी मेरे फ़ोन पे अभी नेटवर्क पे मेरे कनेक्टिविटी थोड़ा वीक हो रहा है, वहाँ पे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन कुछ एक लॉसेस की सूचना है। तो 4 लोगों का उन्होंने मुझे बताया था कि लॉस का आया है और प्रॉपर्टी का लॉसेस भी है। तो हम लोग मौके पे निकल रहे हैं और मौके पे ज़्यादा अच्छा उसका एक सर किसी प्रकार की सर मानहानि का कुछ जी जनहानि का 4 का उन्होंने बताया था। कोई होटल्स, कोई मकान? वो तो अभी तुरंत ही घटना घटी है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है सेटल करने में। कि जैसे हमारी टीम, तहसील का टीम चली गई है, PWD का टीम चली गई है, SDRF NDRF को मैं भेज चुका हूँ। बहुत तेज गति से मलबा आया है पानी के साथ।
हमारा प्रयास है कि इस समय में सभी को जल्दी से जल्दी राहत के काम किए जाएं, बचाव के कार्य किए जाएं। जिला प्रशासन के लोग वहां पहुंच रहे हैं, साथ में हमारी सेना के लोग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आपदा प्रबंधन विभाग लगातार कोशिश कर रहा है कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि सभी को इस समय राहत की जाए, सभी को बचाया जाए और हर प्रकार से जान माल की सुरक्षा की जाए। तो बहरहाल उत्तराखंड के धराली से यह बड़ा हादसा होने की जानकारी सामने आ रही है। प्रकृति का कहर टूटा है और यहां पर बादल फटने के बाद जो मलबा है वो इतनी तेज रफ्तार से आया कि पूरे गांव में तबाही मचा दी। कई घर जो है जमींदोज हो गए, कई लोगों के लापता होने की खबर है। और जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसकी तरफ से, उत्तरकाशी के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से जो अभी आधिकारिक पुष्टि की गई है वो 4 लोगों की मौत होने की अभी तक जानकारी सामने आई है। ये संख्या बढ़ सकती है क्योंकि अभी 50 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। बहरहाल वो तस्वीरें देखिए, ये गंगोत्री धाम गौमुख से ठीक आगे अगर आप आएंगे तो हर्षिल घाटी और वहां पर ये धराली गांव है। धराली गांव में ये जिस तरीके से ये हादसा हुआ है, या यूं कहें कि एक अचानक से ये जल सैलाब मलबे के तौर पर जो है वो कहर बनकर के टूटा है। जानकारी के मुताबिक यहाँ पर बादल फटा, पानी जो है पहाड़ में इकट्ठा हुआ और वहां से पूरा मलबे के साथ इतनी तेज रफ्तार से कि जो भी सामने आया वो सब धराशायी होते हुए चला गया। तो ये आप ये तस्वीरें देखिए, ये धराली की तस्वीरें हैं। धराली से अगर आप नीचे की तरफ उत्तरकाशी और बद्रीनाथ और ऋषिकेश मार्ग, 2 अलग अलग मार्ग, लेकिन आप ऊपर की तरफ जाएंगे गंगोत्री धाम और यहाँ पर गौमुख आगे है, लेकिन इससे ठीक पहले धराली गांव, और धराली गांव में बादल फटने से भारी तबाही मची है। आप इन तस्वीरों को देखिए, ये धराली की तस्वीरें जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है, इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी। और यहाँ पर बादल फटने से 50 से ज्यादा लोग अभी लापता हैं। 4 लोगों की मौत की जानकारी अभी तक सामने आई है। बड़ी हृदय विदारक घटना है और तबाही का मंजर देखिए, ये लाल एरो यानी कि तीर का निशान जहां पर आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा तबाही के बाद की तस्वीरें। ये पूरा मलबा है जिसमें घर समा गए हैं, जिसमें लोग समा गए हैं और जिसमें रेस्टोरेंट और बाकी जो भी निर्माण थे वो सब समाते चले गए, क्योंकि मलबा इतनी तेज रफ्तार से यहां पर आया। ये तबाही की तस्वीरें धराली से आ रही हैं और उत्तरकाशी से जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, खुद जिला कलेक्टर मौके के लिए रवाना हो गए हैं। उनकी तरफ से जानकारी दी गई है कि अभी तक 4 लोगों के मारे जाने की सूचना मिली है और प्रशासन के साथ साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना को भी इस पूरे मामले को लेकर जानकारी दे दी गई है। सेना की टीम भी यहां पर जल्द पहुंच रही है। बचाव और जो राहत का काम है वो यहां पर अब शुरू किया जाएगा। और